सो एक हफ्ते के ब्रेक के बाद जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इन स्पॉयलर को रीड करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही ऑप्शन, एक ही थॉट आ रहा है कि लिटरली सुकुना ने जुजुत्सु काइसेन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। आई मीन इस स्पॉयलर को पढ़ने के बाद आप खुद बोलने वाले हैं कि लिटरली अब जुजुत्सु काइसेन में बचा ही कौन है जो लिटरली सुकुना को टक्कर दे पाए या फिर अब उससे कोई लड़ भी पाए। आई मीन मुझे पता था कि कुसुकाबे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा इस चैप्टर के अंदर, जो कि उसने किया, बट एज मेजॉरिटी ऑफ एवरीवन नोस कि कुसुकाबे कुछ नहीं है सुकुना के आगे, जो कि लिटरली इस चैप्टर में हुआ भी है। सो बिना किसी देर के हम डायरेक्ट जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे कुसुकाबे अपना सिंपल डोमेन को एक्टिव कर देता है, जिसका नाम होता है शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। बट सुकुना इस सोच में पड़ जाता है कि कुसुकाबे ने सिंपल डोमेन यूज ही किया, मैं उसकी रेंज में आऊंगा ही नहीं, मैं तो उसको डायरेक्ट फ्लैश भेज सकता हूँ ना दूर से। एंड सुकुना कंप्लीटली यही करता है कि वो लिटरली कुसुकाबे के ऊपर अपने डायमेंशन स्लैश भेज देता है। बट कुसुकाबे के रिफ्लेक्स काफी अच्छे होते हैं, तो वो 90% ऑफ सुकुना की फ्लैशेस से डॉज कर लेता है एंड कुछ को काट देता है। कुसुकाबे ये कहता है कि इनसाइड माय डोमेन मेरी ही कर्स एनर्जी का आउटपुट एम्पलीफाई होता रहेगा एंड जहां पे सुकुना दूसरी साइड है उसका जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो नीचे घटता चला जाएगा। कुसुकाबे का जो डोमेन है वो बहुत ही सिंपल एंड ऑटोमेटिक फंक्शन पे काम करता है कि जैसे ही उसके डोमेन के अंदर कोई भी चीज एंटर करेगी वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। इनफैक्ट इस चीज के लिए सुकुना कुसुकाबे को प्रेज भी करता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी अच्छे हैं। अब सुकुना को समझ में आ जाती है कि मैं अपने स्लैश अगर इसके डोमेन में भेजूंगा तो मेरे स्लैश वो काट देगा ऑटोमेटिकली। बट क्या हो कि जब मैं अपने स्लैशेस को बढ़ा के भेजूं तो वो डेफिनेटली यही करता है, जिसके कारण से कुसुकाबे को दिक्कत हो जाती है उसके डोमेन के अंदर, बट वो उस चीज को भी डॉज कर लेता है। बट दिस टाइम क्या होता है, जब वो इस चीज को डॉज कर रहा होता है ना, उसकी कटाना कट जाती है, जहां पे वो ये रियलाइज करता है कि सुकुना अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे मेमे, नानमी एंड गोजो बैठे होते हैं, जो कि कुसुकाबे को प्रेज कर रहे होते हैं क्योंकि वो नंबर 1 है। बट नानमी ये भी कहता है कि कुसुकाबे की स्वॉर्ड्समैन स्किल काफी अच्छी है, मतलब टॉप लेवल पे, दैट्स व्हाई वो ग्रेड 1 नंबर 1 सॉर्सरर है। गोजो इस चीज को ये भी प्रेज करता है कि कुसुकाबे काफी डिफरेंट है नॉर्मल सॉर्सरर से, क्योंकि सिंपल डोमेन को करने के लिए आपको एक बाइंडिंग वॉ बनाना पड़ता है, बट कुसुकाबे बिना बाइंडिंग वॉ के भी एक सिंपल डोमेन खड़ा कर सकता है। इनफैक्ट मेमे का भी बाइंडिंग वॉ सिंपल डोमेन बाइंडिंग वॉ से ही बना हुआ है। एनीवे, रिटर्न टू द स्टोरी, कुसुकाबे रियलाइज कर देता है कि सुकुना अपने स्लैशेस की जो रेंज है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है, तो कुसुकाबे तुरंत अपने डोमेन एक्सपेंशन की रेंज को बढ़ा देता है। इस चीज को देख के सुकुना भी शॉक हो जाता है कि वाह कुसुकाबे वाह। तो जैसे कुसुकाबे अपने डोमेन की रेंज बढ़ा देता है, सुकुना उसके डोमेन के अंदर आ जाता है एंड वो अपनी तलवार से लिटरली सुकुना के छाती पे स्लैशेस करता चला जाता है ऑटोमेटिक। बट सुकुना भी अपना इस चीज को डिफेंस करते हुए अपने स्लैशेस उसी के डोमेन के अंदर मार देता है, तो कुसुकाबे को ऑटोमेटिकली सुकुना को भी एंड उसके स्लैशेस को भी काटना पड़ रहा होता है। तो कुसुकाबे की तलवार टूट जाती है, इसके कारण से कुसुकाबे अपने हाथ से ही लड़ने लगता है, बट सुकुना के पास हाथों में तो एडवांटेज है। बट कुसुकाबे एक लात देता है सुकुना से एंड सुकुना थोड़ा सा पीछे जाके गिरता है। फिर एकदम से कुसुकाबे सुकुना को चेस करने लगता है, बट वो ये पूछता है कि ये क्यों कर रहा है मेरे को चेस। फिर हमें एक और पास्ट दिखाया जाता है जहां पे गोजो, नानमी एंड मेमे ये कहते हैं कि कुसुकाबे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट कुसुकाबे एक ऑनर्ड 1 का पोज भी करता है जो कि काफी क्रिंजी लगा है। फिर कुसुकाबे अपनी एक और नई टेक्निक को यूज करता है जिसे कहते हैं द हेजी मून टेक्निक, जो कि उसने अपने शैडो स्टाइल से ही बनाई होती है, जहां भी उसके जितने भी कटाना के जो टुकड़े होते हैं ना वो एक फ्लावर का शेप ले लेते हैं। बट सुकुना खड़ा होता है ना, उसके स्लैशेस को पकड़ लेता है एंड वो ये कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे दिल के ऊपर अटैक करने वाले हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मेरा दिल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। एंड उसी के अग्नि पैनल के बाद कुसुकाबे हमारे साथ नहीं रहे। आई मीन यस, लिटरली कुसुकाबे ने बहुत अच्छी टक्कर दी, बट सुकुना ने उसको लिटरली अपने डायमेंशन स्लैश से काट दिया। फिर यूयू आता है ताकि वो कुसुकाबे की बॉडी लेके जा पाए, बट सुकुना इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही यूयू आए मैं उसको पकड़ लूं। बट जैसे ही सुकुना यूयू को मारने वाला होता है तुरंत मेगोल आ जाता है एंड वो उसको बचा लेता है। एंड वो सुकुना कहता है कि तू कौन है बे? तो मेगल कहता है ये लगता है कि तू इस दुनिया में ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, तू मुझे नहीं जानता। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, मेगुल उतर गया है सुकुना से लड़ने के लिए क्योंकि सुकुना ने तो ऑलरेडी गोजो को मार दिया। जस्ट किडिंग कि मेगुल वो, अगर जिनको याद नहीं हो तो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी से है जो कि गोजो के साथ लड़ा था। अब जिनने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी है उनको ऑलरेडी मालूम होगा। बट क्वेश्चन ये आता है
कि मेगोल के बाद कौन लिटरली सुकुना ने जुजुत्सु काइसेन को कंप्लीटली एंड कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि जुजुत्सु काइसेन में सुकुना को हराने वाला कोई है। जस्ट एज मैं तरीके से स्टोरी बढ़ रही है आगे आगे, डेफिनेटली ये लग रहा है कि सुकुना ही इस पूरे अनायम का विजेता है। बट एनीवे लेट्स सी कि आपको ये चैप्टर के बारे में क्या लगता है कि आप सुकुना वाकई में जुजुत्सु सही में एंड कर देगा या फिर लगता है कि गोजो वापस आएगा। ना लेट्स सी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके चैप्टर रिव्यू के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल